साथियों नमस्कार। कैसे हैं? चलिए आज हम लोग 4 बड़े विज्ञापन को लेकर के हम बात करेंगे और ये विज्ञापन आपके टीआरई 4 के साथ साथ ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विज्ञापन हैं। तो कम से कम आप लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इस समय आपको उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आपको पता है 2027 का विधानसभा चुनाव है और कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे जो इस सत्र में बहाली जो भी विज्ञापन जारी होगा इसका दिसंबर तक सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। चूंकि आपको पता है पहले से माध्यमिक सेवा चयन शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से, सारी उच्च शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा, ये दोनों की तरफ से ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। बस विलंब कहाँ था? इस विलंब जो था ये विलंब था केवल और केवल 1/2022 की जो आपको टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम जो अभी हुआ है जून में, उसी का रिजल्ट, और रिजल्ट भी आपको पता है कि जारी हो गया और 15 जुलाई तक, 15 से 17 जुलाई के बीच में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। फिर 10 दिन में आप लोगों का फाइनली उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग के लिए वो चले जाएंगे। ये प्रक्रिया 2022 वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसी को लेकर के गाइडलाइन जारी हुआ है और ये पेपर कटिंग के माध्यम से सारी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कितने पदों पर बहाली आने वाली है, ये सारी तरीके आप लोगों के बीच में अब आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब आदेश हो जाता है सीएम योगी जी के द्वारा तो ये प्रक्रिया होती है। चूंकि ज्यादा दिन से भर्ती नहीं हुई है, ये तो एक कह सकते हैं कि मजबूरी ही कहिए सरकार की सामने चुनाव है। चुनाव के दौरान तरह तरह के वादे और सारी चीजें याद आने लगती है। फिलहाल याद आया है तो ये भी कहे हैं कि इसको हम पूरा कराएंगे। तो कब तक पूरा कराएंगे, इनका ये डाटा है कि अगर हम जुलाई में विज्ञापन देंगे और दिसंबर तक प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, जनवरी नहीं ले जाएंगे, यानी जनवरी 2027 नहीं ले जाएंगे, इसको हम दिसंबर तक सारी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। चूंकि ये पहले ही बोला जा चुका है, उसी को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जुलाई के बाद जारी हो सकता है 37,200 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। यहां से हम ध्यान दीजिएगा, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई माह के बाद 37,200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है। इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च, एडेड विद्यालय, महाविद्यालय के रिक्त पद शामिल हैं। आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर रिक्तियों का अधियाचना मिलना शुरू हो गया है और ये भर्ती जो है अब तक की बड़ी भर्तियों में से एक है और इसका मैं पूरा का पूरा आपको डाटा दिखा रहा हूं कि कहां से कितने कितने पद 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें वैकेंसी जो आने वाली है उन सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। किसमें क्या पोस्ट होगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग प्राथमिक, माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालय भर्तियों की उम्मीदें बढ़ी। अब समझिएगा, ये जो 37,200 पदों का विज्ञापन है इसमें सभी चीजों को ऐड किया गया है। 1 to 5 को, 6 to 8 को, 9 to 10 को, 11 to 12 को। लेकिन ये जो विज्ञापन की बात कही जा रही है ये माध्यमिक से, यानी कि इसमें जो है 9 to 10 और 11, 12 की ये बात कही जा रही है। जो 37,000 पदों पे बहाली होने की बात कही जा रही है ये है। इसके पहले आपको पता है 1 to 5, 6 to 8 की विज्ञापन के लिए एक प्रस्ताव जारी हुआ था उत्तर प्रदेश आयोग की तरफ से, उस पे वैकेंसी आना अभी बाकी है, जिसमें नगरीय ग्रामीण का जो मामला आप लोगों का चल रहा था कि 20,000, 25,000, 10,000 जो विज्ञापन आया उसको लेकर के। अब हम देख लेते हैं ये जो सीटों का ब्यौरा जो दिया जा रहा है सॉरी, ये क्या है इसको समझ लीजिए। ये पदों की स्वीकृत विवरण जो दिया गया है इसको समझिएगा। यहां जो टीजीटी है, यानी जो 9, 10 में अगर आपको शिक्षक बनना है, 9 to 10 में, जैसे आप बिहार में अगर शिक्षक बनते हैं तो यहां पे आपको एसटीटी पेपर 1 पास करना होता है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनेंगे, 18,000 पदों पर अलग अलग सब्जेक्ट में बहाली जब आने जा रही है तो केवल आप स्नातक हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है। आप 9, 10 का शिक्षक बन जाएंगे। इसमें न आपको स्टेट पेपर 1 पास करना है, ना कोई सीटेट लगेगा, ना कोई यूपी टेट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के साथ अभी आप बीएड किए हुए हैं और स्टेट नहीं भी पास हैं तो आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी के टीचर बन सकते हैं, सहायक अध्यापक बन सकते हैं 9 to 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रवक्ता क्या होता है,
तो ये होता है पीजीटी। जैसे यहाँ पे 11 to 12 के शिक्षक बनते हैं, इसी को प्रवक्ता कहा जाता है, और इसके लगभग 3000 पदों पे विज्ञापन देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें संख्या बढ़ेगी क्योंकि ब्यौरा अभी पूरा नहीं आया है, पूरा डाटा अभी सरकार के पास नहीं आया है, तो ये बढ़ेगा, अभी घटेगा नहीं। तो ये इसमें क्या चाहिए आपको, पीजी चाहिए, और पीजी के साथ साथ बीएड जो है इस बार अनिवार्य कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएड अनिवार्य तो होता ही है, तो यहां क्यों हो गया। इसके पहले क्या था, बीएड अनिवार्य नहीं था, केवल पीजी था, और पीजी के माध्यम से आप लोगों का चयन हो जाता था। लेकिन अब पीजी के साथ साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें भी कोई आपको पेपर से स्टेट वगैरह की इसमें जरूरत आपको नहीं है, कोई स्टेट पेपर 2 पास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पीजी किए हो, पीजी के साथ आपका बीएड हो, बस आप क्वालिफाई है। फिर उसके बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कही, बेसिक शिक्षा में 1 to 5 यही है, और 1 to 5 जो 11,508 पदों पर है, इसका अधियाचना प्राप्त हो चुका है, यानी ये अधियाचना सरकार के पास जा चुकी है, आयोग के पास सरकार के द्वारा भेज दी गई है। अब इसका केवल विज्ञापन जारी करना है, इसमें कोई और विलंब इसमें नहीं है। फिर उसके बाद से आप देख रहे हैं प्रधानाचार्य, हाई स्कूल और इंटर के प्रधानाचार्य के लगभग 2500 पदों पे बहाली है, जो अनुभव के आधार पे होता है, इसमें आप नहीं भर सकते। फिर डिग्री कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें 2107 पोस्ट है, जिसमें आपका नेट और पीएचडी होना चाहिए। एडेड डिग्री कॉलेज प्राचार्य के 111 पद है, जिसमें उच्च शिक्षा का अनुभव होना चाहिए। ये आपका जो है फाइनली पूरा का पूरा आपका विवरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बताने का मकसद क्या है। ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अगर आप एस्टेट नहीं पास किए हैं तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। आप एस्टेट पेपर 1 नहीं पास हैं, एस्टेट पेपर 2 नहीं पास हैं, तो भी आप 9-10 के शिक्षक बन सकते हैं, 11-12 के शिक्षक बन सकते हैं। बस 9-10 शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, जिस विषय से आप शिक्षक बनना चाहते हैं। और अगर पीजी के साथ आप बीएड किए हुए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपकी बहाली होगी उसमें पीजी चाहिए और बीएड होना चाहिए, आप इसके भी शिक्षक बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने और सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो लोग स्टेट फेल हो गए उनके लिए है, जो नए नए अभी बीएड किए उनके लिए है, और जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई जीएस वगैरह नहीं आता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका केवल सब्जेक्ट पूछा जाता है। नई नियमावली के तहत बहाली हो रही है, केवल आपसे सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के आधार पर आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको परीक्षा देनी होगी, आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। तो है ना कितनी मजेदार बात, आपके लिए कितनी अच्छी खबर है कि जुलाई में आपका मिलने जा रहा है विज्ञापन टीआरई 4 का, और जुलाई के अंत और 10 अगस्त के पहले आपको विज्ञापन मिलने जा रहा है यूपी शिक्षक भर्ती। तो दोनों वैकेंसियों का परीक्षा एक साथ होगा सितंबर लास्ट तक, दोनों का पेपर सितंबर लास्ट तक होगा, और दोनों एक ही चीज पढ़ करके दोनों में आप अपना भाग आजमा सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, और मैं लगातार एक चीज आपसे अपील किया हूं कि मिशन 50 से जुड़ करके रहिए, मिशन 50 से जुड़ करके रहिए। जो चीजें आपको लोग बाद में बताएंगे वो पहले मैं आपको सतर्क इसलिए करता हूं कि अभी से आप लोग लग जाइए इस क्षेत्र में, और ये चीज होने वाली है। 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन वो चीज आपकी होने वाली है, उसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित और घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल सही दिशा में पढ़ाई करिए, और आपको मैं नोट्स वगैरह सारा चीज प्रोवाइड करते जाऊंगा। टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी जो होगा उसके साथ हम लोग बाकी बात काम तो करते ही हैं, पढ़ते ही हैं। उसके साथ क्लास आपकी जो 6:30 बजे चल रही है जीएस की, जिसमें साइंस और ज्योग्राफी रेगुलर चल रहा है, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ही फायदा करेगा। बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसको आप लोग अच्छे से करिए, बहुत आगे जाएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और पॉजिटिव रहिए, सही सोच, सही सकारात्मक रहिए। और यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, और उसके पहले सारी प्रक्रिया करना पड़ेगा, नहीं तो यूपी का युवा वैसे ही एकदम एक्टिव है। बीजेपी की सरकार जहां जहां है नौकरी रियल में नहीं है, कम है,
वैकेंसी आ रही है तो बहुत दिनों बाद कंप्लीट हो रही है, लेकिन अब सरकार को पता है कि भैया अब कुछ करना होगा, तो उसी करने के लिए अब सरकार एक्टिव है, इस वैकेंसी को पूरा कराएगी। तो आप लोग भी जुड़िए, इस वैकेंसी का हिस्सा बनिए और अच्छे से तैयारी करिए, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, लेट होगा तो दिक्कत होगा। बाकी आप लोगों की जो भी राय होगा आप कमेंट करिएगा, बात होगी, और कमेंट जरूर करिएगा, आपके जो भी सुझाव होंगे उसके साथ हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत मैं करता हूं। जो भी जानकारी आपके दैनिक जीवन से, शिक्षा विभाग से जुड़ी होती है, आपके कैरियर से जुड़ा होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।